हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आपका स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल में न्यू है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी विच इज़ मेजर्ड लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इससे जो पहला चैप्टर था वो था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उस चैप्टर में 3 डोमेन्स थे, ठीक है। क्या क्या थे? हाइड्रोस्फीयर, तो अर्थ के जो ऊपर जो हिस्सा है जिसमें पानी है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, चाहे वो सी में है या रिवर्स में या पॉन्ड में या फिर लेक्स में। एंड सेकेंड हमने देखा था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड यानी ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं या बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर जो सराउंडिंग एयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ यानी लिथोस्फीयर के बारे में। ये जो ज़मीन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये प्लेन्स है सब जगह। ये जो लिथोस्फीयर में हमारे जो अर्थ की ऊपरी सतह है सब जगह सेम नहीं है। कहीं प्लेन से पूरा प्लेन जगह है, कहीं ये देखिए माउंटेन है, कहीं हिल है, कहीं बेसिन है, प्लेट्यूस है, लेक्स है कहीं, ठीक है। आपने देखा होगा प्लेन्स और ये माउंटेन जो पूरा स्लोप है ना, ये देखिए माउंटेन पूरा स्लोप है, इसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। हिल जो है वो पूरा स्लोप नहीं है, ठीक है। और ये प्लेट्यू जो प्लेन से थोड़ा ऊंचा रहता है उसको हम लोग प्लेट्यूज बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये इसे आइलैंड है। आइलैंड जो पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, डेल्टा से, रिवर से, उसके बाद है स्ट्रेट है, ये देखिए सी है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ जो है आके बड़ी नदी में जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. तो आपने कुछ लैंडफॉर्म के बारे में आपको पता होगा, आपने देखा होगा कहीं, जैसे फिगर मैंने आपको दिखाया, ये जो है, ठीक है। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आपने नोटिस किया होगा कि सरफेस, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन से, कहीं प्लेट्यूस है, ठीक है। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो अर्थ का बहुत वेराइटीज़ है लैंडफॉर्म्स का। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रॉक एंड सम फ्लैट। कुछ पार्ट है जहाँ उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है कहीं पे, और कहीं पे फ्लैट है। दिस लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। तो ये लैंडफॉर्म्स 2 प्रोसेस का रिजल्ट है। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो भी, जो ग्राउंड है वो भी धीरे धीरे मूव कर रहा है। विद इन द अर्थ ए कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हमारे जो अर्थ में है, अर्थ आपको पता होगा कि कॉन्टीन्यूस मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। अर्थ के अंदर भी कॉन्टीन्यूस मूवमेंट है, ठीक है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेपरेट प्लेसेस। और जो पहला है उसको हम लोग इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है, जो कहीं कहीं पे हम ज़मीन उठ जाती है, कहीं कहीं पे और सिंक हो जाता है ज़मीन, मतलब जो मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर चला जाता है। और अपलिफ्टमेंट मतलब जैसे माउंटेन ऊंचा होकर माउंटेन बन जाता है, और जो सिंक होता है वो सी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, डू यू नो ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल क्या है? हिल
एक सरफेस है जो प्लेन एरिया से थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, हायर है, ऊंचा है। जनरली ए स्टीप हिल विथ एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म एज ए माउंटेन। और जो हिल 600 मीटर से जो ऊपर ऊंचा होता है उसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। तो नेम सम माउंटेन विथ ए हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। तो आपको क्या करना है, 8000 मीटर से जो ऊंचा माउंटेन है उसका नाम लिखना है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, और क्या है, और है हमारे इंडिया में K2, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। और दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है, ये भी एक continuous प्रोसेस है, मतलब हर टाइम होते रहता है ये, wearing down and rebuilding of the land surface, मतलब ज़मीन का टूटना और फिर बनना, ठीक है। The wearing away of the earth surface is called erosion। जो टूट जाता है अर्थ सरफेस, जो कहीं से मिट्टी यहाँ से वहाँ चले जाते हैं उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं, ठीक है। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। एक जगह से जब मिट्टी उठ के कहीं दूसरा जगह पे उड़ के या पानी से या एयर की मदद से जाती है, तो एक जगह से जाती है उस तो इरोज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। तो उस जगह पे ज़मीन हमारा दब जाता है, यानी कि लो हो जाता है, और जहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है वहाँ पे फिर से बन जाता है या ऊंचा हो जाता है, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। तो ये प्रोसेस क्या क्या से होता है, रनिंग वाटर, जैसे पानी एक जगह से बह के दूसरे जगह पे जाता है तो अपने साथ मिट्टी भी साथ में लेके जाता है, तो एक जगह से बह के मिट्टी दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट कर देता है। आइस एंड विंड, आइस की मदद से भी और विंड की मदद से भी, हवा की मदद से भी एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो हम इस टाइप से लैंडफॉर्म्स को 3 भाग में भाग कर सकते हैं, एक है माउंटेन्स और प्लेट्यूज और प्लेन्स, ठीक है। तो चलिए अब माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, नेचुरल एलिवेशन। नेचुरल एलिवेशन मतलब ये जो नेचर की मदद से जो एक जगह से मिट्टी उड़ के या पानी की मदद से या हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती है, उसी को हम लोग नेचुरल एलिवेशन कहते हैं। तो ये माउंटेन भी एक नेचुरल एलिवेशन का एक रिजल्ट है। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। तो माउंटेन का स्मॉल समिट हो सकता है और बड़ा सा बेस हो सकता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये सराउंडिंग एरिया से बहुत हायर होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ कुछ माउंटेन क्लाउड से भी ऊंचा रहते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे क्लाइमेट मतलब जो हमें ठंडी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा लो होते जाएगा, तो हमें ठंडा लगेगा, ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। तो कुछ कुछ माउंटेन में क्या होता है, आइस का रिवर होता है, मतलब आइस से घिरा रहता है। दिस दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और आपको ये जान के हैरानी भी होगा कि हमारे जो सी के अंदर भी माउंटेन है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। क्योंकि वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान का। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पे स्लोप स्टीप है, मतलब सॉरी ईजली नहीं, यहाँ पे स्लोप स्टीप है और यहाँ पे ज़मीन उतना हमारे एग्रीकल्चर करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ज़मीन बहुत स्लीप है, मतलब बहुत ही ढलान ज़मीन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक माउंटेन का पिक्चर है। ये देखिए फोल्ड माउंटेन। माउंटेन में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। तो माउंटेन हम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेंज। Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers। तो कहीं कहीं पे जैसे हिमालय माउंटेन हमारे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लाइन से पूरा माउंटेन है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये एक सीरीज है, तो उसे हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज, और ये 100 तक है। द हिमालयास, The Alps and the Andes are mountains ranges of Asia, Europe and South America respectively। फिगर 5.1। तो हमने फिगर 5.1 में देखा था कि हिमालयास एशिया का पार्ट है, आल्प्स है यूरोप का, और एंडीज है साउथ अमेरिका का माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। तो माउंटेन, कुछ कुछ माउंटेन बहुत ऊंचा रहते हैं, कोई कोई बहुत छोटे रहते हैं, तो ये हाइट में बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं और शेप में भी सेम नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो 3 टाइप्स के माउंटेन हैं। क्या क्या है? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks। जो हिमालयन माउंटेन्स है और जो एल्प्स है, उसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत नए माउंटेन्स है, नया नया, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इसमें रग्ड रिलीफ है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और हाई कोनिकल पीक्स, और हाई पीक्स है, मतलब धार धार इसमें पीक्स है, ऊपर जाके बहुत धार नुकीली हो गए हैं इसकी चोटियाँ। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो अरावली रेंज है इंडिया का, वो पुराने फोल्ड माउंटेन में से एक है। द रेंज हैज़ considerably worn down due to the processes of erosion। तो ये रेंज क्या हुआ, बहुत जैसे सॉइल इरोजन की रिजल्ट से ये बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि सॉइल इरोज इसमें से होते रहता है। द Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation। एप्लाचियंस नॉर्थ अमेरिका का एक माउंटेन है एप्लाचियंस, और यूराल माउंटेन रसिया का, ये है राउंडेड फीचर, क्योंकि यहाँ पे बहुत एलिवेशन कम है, इसीलिए ये राउंड टाइप का है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? ब्लॉक माउंटेन बने हैं जब बहुत सारे बड़े बड़े एरिया जब टूट के और एक जगह से दूसरी जगह पे वर्टिकली डिस्प्लेस हो गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये है ब्लॉक माउंटेन, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्ले हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं वर्टिकली टूट के। द uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called graben। जो अपलिफ्ट हो गए हैं, जैसे ये जो ऊंचा है, ये जो ऊंचा जो पार्ट है आप देख सकते हैं, इसको होस्ट बोलते हैं, और जो नीचा है ये है ग्राबेन। ठीक है, द राइन वैली एंड द वोस्कस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। राइन वैली और वोस्कस माउंटेन यूरोप का इसी माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। लोकेट देम on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landforms। तो
तो ये देखिए यहाँ पे कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड के कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम दिए गए हैं। ये देखिए जैसे ये एटलास है, ये एल्प्स है, ये उसके बाद एप्लाचियंस कहाँ पे, स्कैंडिनेवियन कहाँ, यूरल्स, हिमालयास, ये सब हाईएस्ट पीक्स का नाम है, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस का। ठीक है, यह देखिए एंडीज है, ये साउथ अमेरिका का। इसी तरह बहुत सारे माउंटेन रेंजेस का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लोकेट करना है कि कौन सा कहाँ पे है। आप एक वर्ल्ड मैप में, ब्लैंक वर्ल्ड मैप में आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। और वोल्केनिक माउंटेन क्या से फॉर्म होता है? वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे वोल्केनो होता है ना, उसी से वोल्केनिक माउंटेन्स भी होता है, वोल्केनिक से। Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. और volcanic माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका का, और माउंट फुजियामा कहाँ का? जापान में। तो ये सब एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन्स का। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो माउंटेन में क्या होता है? हमारे जो ये वाटर है, हमें मेन सोर्स कहाँ है? माउंटेन्स में। माउंटेन यहाँ वाटर को स्टोर करके रखता है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। और बहुत सारे रिवर्स का ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक है, हमारे जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सब ग्लेशियर से निकलते हैं। वो भी माउंटेन में ही रहते, माउंटेन में ही है ग्लेशियर भी। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. रिजर्वोयर हम लोग जो बनाते हैं पानी स्टोर करने का, उस वो हमें क्या जो वाटर की कमी को पूरा करता है। ठीक है, हमारे यूज़ के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो माउंटेन का वाटर है वो इरीगेशन के पर्पज़ पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर हम जो जनरेट करते हैं उसमें भी बहुत यूज़फुल होता है। द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैली और टेरेस जो होता है वो भी बहुत सूटेबल है क्रॉप्स का कल्टीवेशन के लिए। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा और फाउना क्या होता है? फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है, और फाउना मीन्स एनिमल्स। तो माउंटेन्स में बहुत तरह तरह के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधे बहुत वैराइटीज के पाए जाते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है? माउंटेन में जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या क्या हमें देते हैं? फ्यूल, फोडर, शेल्टर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि गम, रेजिन एक्सेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। वहाँ का जो ब्यूटी है बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे वो लोग ब्यूटी का लुत्फ़ उठाने के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं यहाँ पे। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स भी होता है जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर क्राफ्टिंग और स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे है, ये सब भी स्पोर्ट्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स। क्या आप कुछ हिमालयस का ऐसा कुछ जगह का नाम बता सकते हैं जहाँ पे ये सब खेल होता है? तो आप सोच के बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, और अगला जो पार्ट 2 इसका होगा उसमें हम ये बाकी का प्लेट्यूस और प्लेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।